संसार को कई जगहों पर भूल भुलैया कहा गया। शब्द बोलिए तो। लखनऊ जाते हैं ना कभी, तो वहाँ एक इमारत बनी है। मेरे को एक दिन समिति वाले ले गए थे, तो कहे बहन जी हम आपको छोड़ रहे हैं, अब बाहर आप खुद आना। मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगी, लेकिन वो जाते समय बोल के गए थे इसका नाम भूल भुलैया। तो मैंने बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढा तो अंदर चली गई, नीचे जाने की कोशिश की तो ऊपर आ गई, 3 चक्कर कट गए मेरे ऐसे। तो मुझे लगा सच में भूल भुलैया है। एक चौकीदार बैठा था, मैंने कहा थोड़ी मदद करो। कहा हर बंदा हमको यही बोलता है। मैंने कहा भाई बता दो, मेरे लोग बाहर खड़े हैं। बोला बहन जी बाहर जाना है। मैंने कहा हाँ। तो बोले अंदर जाओ। मैं उसकी बात पकड़ ली, जो अंदर गई तो बाहर निकल गई। तो मैंने समिति वालों को कहा देखो मैं आ गई ना। तो बोला बहन जी पक्का किसी से पूछा होगा आपने। पूछे बिना तो मैं नहीं बाहर आ सकती, और 5 राउंड कट जाते मेरे, क्योंकि मैंने खूब घूम के देखा, उसकी खिड़की दरवाजे सब एक जैसे थे, पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए उसका नाम भूल भुलैया है। इसी प्रकार संतों ने इस संसार को भी क्या कहा है, भूल भुलैया। यहाँ आते तो हैं, वादे तो बड़े करते हैं भगवान को, लेकिन यहाँ आके इतनी माया मधुर और मीठी है कि भूल जाते हैं। तो कहा फिर संत क्या करते हैं? तो कहा जब हम भूल जाते हैं ना, तब उस संत आके हमारा कान पकड़ते। 2 भाई थे, बड़ा भाई कॉलेज गया था, छोटा स्कूल गया था। माँ को बहुत सिर में दर्द हो रहा था। छोटा आया तो 5 रुपए दिए, सिर की गोली लिया। वो लेने तो गोली गया था सिर की, पर वहाँ बंदरों का नाच चल रहा था। वो बैठ गया देखने। जो तो माँ का दर्द बढ़ बढ़ के शाम हो गई, पर वो गायब, पैसे भी गायब। बड़ा वाला आया, कहा देख छोटू कहाँ गया है। वो देखने गया तो पूछा मेडिकल वाले को, बोले यहाँ तो आया ही नहीं। तो कहा उधर देखो बंदरों का नाच है। तो सबसे आगे बैठा था और बड़े आराम से देख रहा था। वो बंदर का जू निकाल रहा था, देख रहा था। तो बड़े भाई ने कुछ नहीं किया, जाके उसका जोर से बोलो, जोर से मरोड़ा और ऐसे इशारा किया। तो उसने बोला हाँ हाँ याद आ गया, दवाई लेने आया था, खड़ा हो जा, बोले चल। तो माँ ने पूछा कहाँ गया था? कहाँ तेरे को भेजा था, शाम को आया है। तो कहा माँ मुझे नाच इतना प्यारा लगा कि मैं आपकी दवाई लेना ही, बस हमारा यही हाल है। आए तो हरि भजन को थे, आए तो निज स्वरूप पानो क्यों थे, पर यहाँ आके भूल गए। तो महापुरुषों का बड़ा उपकार है कि वो सत्संग सुना के हमारा कान खींचते हैं। जब कान खींचते हैं और सुनाते हैं हमको कड़वे वचन कई बार कि यह तन विष की बेलरी, ये विष की बेलरी है, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। फिर कई बार तो मीठी गाली देते हैं, पड़ो मोह के फंद, अब क्या रोवत अंध, अंधा बोलते हैं, बहरा बोलते हैं। तब हमारी आंखें खुलती है, हम अंधे हैं। फिर हाँ पता चलता है हाँ जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहे, जिससे दिख रहा है उसको परख नहीं रहे हैं। तब महापुरुष कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं कि दृष्टि देते हैं। उर्दू भाषा में बोलते हैं कि सदगुरु नूर देना है। क्या देना है? नूर, आंखों में प्रकाश देता है। तो जब प्रकाश आता है तो क्या हो जाता है कि नजर बदली तो नजारे बदले, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। तो ये महापुरुषों का एहसान है।